नमस्कार, मैं नीतिश्री आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है और भी है राहें। और भी ये राहें सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, एक ज़रिया है उन बच्चों को मार्गदर्शित करने का जो बच्चे अभी अपने ज़िंदगी के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ उन्हें फ़ैसला लेना है कि उन्हें करियर में आगे क्या करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है। और आजकल के भी परिवेश में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ एक करियर्स ही हैं जिसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपने लाइफ में उच्चतम मकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मॉडर्नाइजेशन आ गया है, ज़माना बदल रहा है और बदलते ज़माने के साथ साथ कई सारे करियर्स के जो गेट हैं वो आपके लिए खुल रहे हैं। बस ज़रूरत है आपको सही जानकारी की। तो सही जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे एक्सपर्ट के ज़रिए और हम हमेशा आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताते हैं। और आज का हमारा टॉपिक काफ़ी ख़ास है क्योंकि आपको कार्टून्स तो काफ़ी पसंद होंगे ही, आपको एनिमेटेड चीज़ें, एनिमेटेड सीरीज़, वीएफएक्स वगैरह काफ़ी कुछ आपको पसंद होंगी। लेकिन क्या आप उसमें करियर बना सकते हैं? क्या आपके ख़्याल में, क्या आपको कभी ऐसा ख़्याल आया कि इस फील्ड में भी मैं करियर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, मैं अपने हाथों से कार्टून डिज़ाइन कर सकता हूँ? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमेशन और आज के हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं शहनवाज जी। इनके बारे में आपको बता दूं कि ये हॉलीवुड की मूवीज़ में वीएफएक्स और एनिमेशन का कार्य भी कर चुके हैं और साथ ही ये काफ़ी कुछ एनिमेशन के फील्ड में करते रहते हैं और इनकी अपनी फर्म भी है जिसमें ये एनिमेशन का काम करते हैं। तो चलिए आज इनसे जानते हैं और ये आपको आज बताएंगे काफ़ी बारीकी से कि अगर आपको एनिमेशन में करियर बनाना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले शहनवाज जी, मैं आपका हमारे शो पे स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मंच दिया जहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस और जो भी जानकारियाँ मैंने पिछले कई सालों में इकट्ठा की है वो मैं आप लोगों के सामने रख पाऊँ और शायद इन जानकारियों का फ़ायदा उठाते हुए कोई इस फील्ड में अपना करियर बना पाए। इससे अच्छी बड़ी जी, अच्छी यही बात क्या हो सकती है। हमारा जो एम है वो यही है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि एनिमेशन एग्जैक्टली होता क्या है? ओके, एनिमेशन थोड़ा सा हम इसका ब्रीफ हिस्ट्री भी जानेंगे, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है। और एनिमेशन होता क्या है हम उन सारी चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले जैसे हम क्या समझते हैं ना ज़्यादातर लोग कि एनिमेशन मतलब सिर्फ कार्टून बनाना है, राइट। जब भी हमारे मन में एनिमेशन ये जो शब्द आता है तो हम सोचते हैं कि कार्टून बनाना है। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ कार्टून बनाना है? नहीं। एनिमेशन एक आज के टाइम पे इतना वास्ट फील्ड है, ये इतना बड़ा फील्ड है जिसकी ज़रूरत हर क्षेत्र में है। चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या फिर प्राइवेट क्षेत्र हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट फील्ड हो, ठीक है, मनोरंजन का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में एनिमेशन की ज़बरदस्त ज़रूरत है आज के वक्त में। अब समझते हैं एनिमेशन है क्या। एनिमेशन, ये जो लफ्ज़ है एनिमेशन, ये लैटिन से ड्राइव होकर के आया है। ये दो शब्दों का मिश्रण है, एक है एनिमाटो प्लस मेशन यानी कि मोशन। एनिमाटो मतलब होता है सोल और मेशन जो है इसका मतलब होता है मूवमेंट, है ना, हरकतें। तो जब ये दोनों वर्ड मिलता है तो ये बनता है एनिमेशन। तो एनिमेशन जैसा नाम है कि सोल यानी कि आत्मा और मोशन, तो हम क्या किसी चीज़ में आत्मा डालते हैं? नहीं, वो कुदरत हमारे पास नहीं है, वो ताकत हमारे पास नहीं है। बेसिकली हम जब भी किसी आर्ट फॉर्म को क्रिएट करते हैं, चाहे वो पेंटिंग होता है, चाहे वो स्केच होता है, चाहे वो फोटो होता है, ठीक है। इनफैक्ट जब आप एक स्टैचू भी बनाते हैं, स्कल्पटिंग भी बनाते हैं, ठीक है, हम जब उसमें एक इल्यूजन पैदा करते हैं, एक ऐसा भ्रम पैदा करते हैं जिससे वो नज़र आता है कि वो हिल रहा है। और ये सारी चीज़ होती है पर्दे के सामने, ठीक है, स्क्रीन्स में होता है ये, और वो भ्रम को ही हम एनिमेशन कहते हैं। ओके, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, कि वीडियो क्या होता है। बेसिकली वीडियो होता है, आप हम सब फोटोग्राफ तो जानते हैं, फोटोज़ क्या होता है, हाँ, मूविंग पिक्चर्स, मोशन पिक्चर्स, बेसिकली उसको वीडियो कहते हैं। जब एक फ़ोटो, ठीक है, जब होता है तो वो एक फ़ोटो होता है, लेकिन जब 25-30 फ़ोटोज़ को एक सेकंड के अंदर तेज़ी से पार किया जाता है और हर फोटो में जब कुछ डिफरेंट होता है, एक एक्शन होता है, तो उससे पता चलता है, उससे ये महसूस होता है कि वो वीडियो जो है वो हरकत में वो चल रहा है और वो वीडियो का फील देता है, ठीक है। तो एनिमेशन भी बेसिकली यही है, ये एक इल्यूजन है जहाँ पर हम चीज़ों को इस तरीके से बनाते हैं कि वो मोशन में नज़र आता है, ठीक है। तो अब तो इतने अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया कि एनिमेशन क्या है। तब हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि एनिमेशन के फील्ड में क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं आज के परिवेश में? अगर करियर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एनिमेशन के लिए तो फिल्म इंडस्ट्री तो है ही, राइट।
और फिल्म इंडस्ट्री होने के साथ साथ कार्टून इंडस्ट्री है। लेकिन क्या सिर्फ ये यहीं तक सीमित है? नहीं। आज के दौर में देखिए कंपनीज़ को एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह बनानी पड़ती है। हम जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ऑनलाइन जो खरीदारी के वेबसाइट्स वगैरह है, खासतौर पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हम वहाँ पर ना कई सारे सामान, कई सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं, ठीक है। क्या वो प्रोडक्ट वास्तविक में होते हैं? कुछ होते हैं जिनके फोटोज़ होते हैं, लेकिन कुछ को एनिमेशन के ज़रिए बनाया जाता है। अगर आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देखते हैं, खास तौर पे KFC या फिर फूड इंडस्ट्री का, जहाँ पर एक तरफ से पिज़्ज़ा ही उड़ करके आ रहा होता है, एक तरफ से बर्गर ही उड़ के आ रहा होता है, और जो शहद है वो दूध में मिक्स हो रहा होता है। क्या ये सबको शूट करना पॉसिबल होता है? होता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इन चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए एनिमेशन काम आता है। फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम गौर करें तो फिल्म इंडस्ट्री में तो ज़बरदस्त इस्तेमाल होता ही है। कई बार ना बिल्डिंग्स को तोड़ करके दिखाया जाता है, कई बार शहरों के बीच में सुनामी वगैरह आ जाती है। तो शहरों के बीच में जो सुनामी आती है, क्या ये पॉसिबल है कि किसी शहर को बाढ़ में डुबा दे एक पिक्चर बनाने के लिए? नहीं है पॉसिबल। वहाँ पर एनिमेशन का यूज़ होता है। तो अगर आप देखें तो फिल्म इंडस्ट्री तो है ही, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री भी इस चीज़ में आ गई। गेम जो हम खेलते हैं अपने फ़ोन्स में, राइट, हम में से कई लोगों को ना गेम्स का बड़ा शौक है, और मोबाइल के एवोल्यूशन के बाद तो सब मोबाइल में भी लग गए हैं गेम खेलने में। बच्चों को बहुत पसंद आता है। गेम इंडस्ट्री में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो क्या है? वो एनिमेशन ही तो है। तो गेम इंडस्ट्री हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री हो गया। थोड़ा इसको एक और लेवल ऊपर लेकर के चलते हैं तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल कार का जो मॉडल वगैरह होता है, वो पहले डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। आपने कभी गौर किया है कि एक छोटा सा स्मार्टफोन, उसमें कैसे एक पर्टिकुलर जगह में कैमरा होता है, एक पर्टिकुलर जगह में बैटरी होता है, फिर बड़ा सा स्क्रीन होता है, ये कैसे होता है? पहले इनको डिज़ाइन किया जाता है। तो ये डिज़ाइनिंग में भी एनिमेशन का काम आता है, राइट। तो कभी सोचा नहीं था इस पर्सपेक्टिव से कि ऐसा भी होगा। हर एक चीज़ हमारे इर्द गिर्द जो है उसको पहले डिज़ाइन किया जाता है, राइट। और हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें ऐप्स वगैरह होता है, ऐप्स बहुत अच्छे तरीके से एनिमेट होकर के एनिमेट होता है, ठीक है। हम जो वीडियोस वगैरह देखते हैं यूट्यूब वगैरह में, तो करियर तो कई है, बहुत वास्ट करियर है इसमें, समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। और इंटरनेट के आने के बाद तो काफ़ी कुछ लाइक हम लोग के हाथ में भी हो चुका है ना, हम लोग एनिमेशन राइट घिरे हुए हैं हर तरफ। अब जो इंटरनेट के आने के बाद, इनफैक्ट आज से 2 साल पहले जब कोविड का दौर था, तो वर्क फ्रॉम होम हो गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो रह गया, एजुकेशन फील्ड। हुआ ये है कि बच्चों को क्या है ना, अब सिखाने के लिए इंटरेक्टिव वीडियोस वगैरह बनाए जाती हैं, जहाँ पर एनिमेशन के ज़रिए केमिस्ट्री के इक्वेशंस हो गए, मैथमेटिक्स के इक्वेशंस हो गए, शेप और उनके फार्मूलाज वगैरह बताने के लिए एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए, उनको चाहे जितने भी छोटे बच्चे हो, उनको पोएम सिखाने के लिए कार्टून्स और एनिमेशन का सहारा लिया जाता है। तो कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हुआ, बच्चे घर से पढ़ने लगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इंटरैक्टिव क्लासेस वगैरह शुरू हो गया, डिस्टेंस प्रोग्राम वगैरह शुरू हो गया। तो अब कोर्सेज कई बड़े पैमाने में डिज़ाइन होने लगे, उसके लिए एनिमेशन यूज़ होता है। तो अगर आप गौर करेंगे ना चीज़ों को, तो आपको एनिमेशन की ज़रूरत लगभग हर चीज़ों में होगा। जी, हर चीज़ों में आपको ज़रूरत सी लगेगी। यस, हम भी जब खुद बच्चे थे तो हमारे क्लास में भी हम लोग वेट करते थे कब स्मार्ट बोर्ड ऑन होगा, और वो यहाँ से ये फ्रूट और ये सब, बहुत लाइक एनिमेशन बहुत इजी कर देता है कॉन्सेप्ट को समझने में। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अभी तो ये करियर आपने बता दिया, लेकिन जैसे कि अगर बच्चे उस करियर को ऑप्ट करना चाहते हैं तो क्या कुछ कोर्सेज अवेलेबल होंगे? बेसिकली जो कोर्सेज हैं एनिमेशन के फील्ड में, वो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसमें एक सवाल भी होता है कि किस तरह के बच्चे एलिजिबल होंगे, है ना, किस तरह के बच्चे इन कोर्सेज को ले सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फाइन आर्ट्स में रहे, आर्ट्स में रहे, और साइंस में रहे, कॉमर्स में रहे, आप किसी भी फील्ड से रहे, किसी भी बैकग्राउंड से रहे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले, ये सालों पहले की बात है, मेरे क्लासमेट, मेरे एक मित्र जो कि इंजीनियरिंग कर चुके थे, इंजीनियरिंग में भी वो अच्छा एक करियर बना सकते थे, लेकिन उनको लगा कि मैं एनिमेशन में आ सकता हूँ, और वो अपना 4 साल का बीटेक कंप्लीट करने के बाद वो वापस से एनिमेशन में आए, उन्होंने उस चीज़ को सीखा, और आज वो एनिमेशन फील्ड में काम कर रहे हैं। तो रिगार्डलेस आप कहीं से भी हो, ठीक है, आप एनिमेशन कर सकते हैं। और बेहतरी ये होगा कि अगर आप अपना 10th और 12th कर लें, और उसके बाद आप एनिमेशन में डिग्री कोर्स कर सकते हैं, आप एनिमेशन में सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जिनको करने के बाद आप कहीं पर जॉब वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको नौकरी मिल सकती है। जी,
तो जैसे फील्ड वर्क है, तो बच्चे फील्ड वर्क इन द सेंस कि ऑब्वियसली अगर लैपटॉप पे ही करना है काम, तो वो भी एक तरीके से उस फील्ड में जो वर्क है उस पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रही हूँ। तो एनिमेशन की फील्ड में स्टार्टिंग में किस तरीके से लाइक काम करना पड़ता है, क्या कुछ सीखना पड़ता है? क्या कुछ सीखना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए एनिमेशन जब हम ये जर्नी शुरू करते हैं ना, तो ये जर्नी शुरू ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली एनिमेशन सीख लेते हैं, राइट। तो जब आप एनिमेशन के कोर्सेस में इनरोल होते हैं तो सबसे पहले आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप कैरेक्टर्स, शेप और डिज़ाइनिंग वगैरह का काम कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली आप किस चीज़ को एनिमेट करेंगे, किस चीज़ को हिलते दिखाएंगे, है ना। तो उसके लिए पहले आपको ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स वगैरह सीखनी पड़ती है, डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। आपकी जर्नी बेसिकली यहाँ से शुरू होती है। फिर धीरे धीरे जो है आपको वीडियो एडिटिंग थोड़ा बहुत उसमें बताया जाता है, काफ़ी बताया जाता है, और फिर ऑडियो के बारे में बताया जाता है। इनफैक्ट अगर आप एनिमेशन बना रहे हो और अगर आपका कार्टून कैरेक्टर है वो कुछ बोलेगा तो आपको ऑडियो भी सिखाया जाएगा। फिर एनिमेशंस के कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं आज के टाइम पे, और उन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए आप एनिमेशन कर सकते हैं। फिर वो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बात आती है। तो ये एक सेट ऑफ प्रोसेस है। पहले डिज़ाइनिंग से शुरू होता है, फिर कंपोजिटिंग, फिर एनिमेशन से शुरू होता है, फिर वो फाइनली कैसे डिलीवर होता है, वो सारी चीज़ें हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है, महीने और साल भर का, क्योंकि वो कोर्स उस तरीके से डिज़ाइन होता है जो आपको हेल्प करता है हर एक फील्ड में अपना एक हाईएस्ट पोटेंशियल, मतलब कि सबसे ऊंचाई तक पहुंचने में और अपने आप को और काबिल बनाने में। तो वो कोर्स उस तरीके से डिज़ाइन होता है। आज के वक्त में आप कोर्सेज कहाँ कर सकते हैं, ये भी एक सवाल बनता है, राइट। तो कोर्सेज आप कहाँ से कर सकते हैं? देखिए अगर क्योंकि 2 साल पहले जैसा मैंने बताया कि कोविड आया, उसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन हो गए, ठीक है, क्योंकि सब लॉकडाउन में बंद थे। तो कई सारे कोर्सेज अभी के टाइम पे मौजूद हैं जो आप उसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज में भी आपको सर्टिफिकेशन मिलता है जी, ठीक है, और आप उसको घर बैठे सीख सकते हैं। उसमें भी आपको मेंटर्स और गाइड, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑफलाइन कोर्सेज में कई सारे इंस्टीट्यूट हैं। ऑफलाइन कोर्स का सबसे अच्छा बात यह है कि वहाँ पर आप अपने जो शिक्षक हैं, जो अपने टीचर हैं, उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो आपको मौजूद रहते हैं कई जगहों पे, आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, हर एक स्टेप में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। आप नियर बाई किसी भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट में अगर जाएंगे और वहाँ अगर पता करेंगे कि यहाँ पर एनिमेशन के क्या कोर्सेस हैं, तो वहाँ पर से आपको सारी जानकारियाँ, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। नेशनल कॉलेज हो या फिर स्टेट कॉलेज हो, इनफैक्ट प्राइवेट कॉलेज हो, इन सारे जगहों पे आज के वक्त में एनिमेशन और मल्टीमीडिया के कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है, जो कि डिग्री कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स, इनमें आप इनमें से जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, इनफैक्ट शॉर्ट टर्म कोर्स कि आप 3-4 महीने का एक कोर्स पकड़ते हैं, आप उसमें कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सीखते हैं और उसके बाद आप उस फील्ड में नौकरी तलाश कर सकते हैं। और जैसा ये एनिमेशन क्या है ना, ये स्किल बेस्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि डिग्री हमारे पास होना अच्छी बात है, लेकिन ये स्किल बेस्ड है। यहाँ पर आपको जो भी नौकरी, आपका जो भी कौशल होता है, वो आपकी डिग्री और मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ उतने तक निर्भर नहीं है। अगर आपके अंदर कौशल है और अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, आप एनिमेशन हो गया, इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से सीखते चले जाते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो है उसको बढ़ाते चले जाते हैं, तो यकीनन आप एक बहुत अच्छा पैकेज, एक बहुत अच्छी नौकरी, एक बहुत अच्छा सैलरी आप इसमें हासिल कर सकते हैं। जी, आपने अभी बताया कि क्या कुछ ज़रिया है, मतलब क्या कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो फिर आपने कुछ बोला कि आप इस फील्ड को, अगर इस फील्ड में सीख करके आप इस फील्ड में काम कर सकते हैं एनिमेशन में, तो ऑब्वियसली इसके कई सारे ब्रांचेस होंगे कि लाइक एनिमेशन है तो इसमें कुछ एनिमेशन लाइक काइंड ऑफ कि कुछ ह्यूमन का एनिमेशन हो गया, कुछ ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स हो गए, तो वैसे करके क्या इसमें कुछ अलग अलग ब्रांचेस हैं? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। एनिमेशन बेसिकली जो हम समझते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जब आप एनिमेशन फील्ड में एंटर करेंगे तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स तो आपको जानने को मिलेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जितना पॉसिबल है जो बातें बताया जा सकता है वो मैं बताता हूँ। एनिमेशन बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है आपका 2D एनिमेशन, ठीक है। 2D एनिमेशन का एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हम टॉम एंड जेरी देखते हैं, राइट, छोटा भीम हो गया, ये कितने मज़ेदार कार्टून्स हैं, ठीक है। इनफैक्ट दूरदर्शन से हमारा इतना पुराना नाता है। इन्हीं में से एक राम मोहन जी थे जिन्होंने दूरदर्शन में, जिनका शो आता था मीना, एक एनिमेटेड सीरीज, उससे हमारा बचपन बीता है।
राइट। इसके अलावा दूरदर्शन के अलावा और भी ऐसे कई सारे जैसे रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, ये भी राम मोहन जी ने बनाया, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स है 2D एनिमेशन में। 2D एनिमेशन बेसिकली फ्लैट ड्राइंग होता है और हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसको ड्रॉ करते हैं, उसके बाद वो एनिमेशन का रूप ले लेता है। सेकेंड आता है हमारा 3D एनिमेशन। ये जो हम जितने भी गेम्स वगैरह खेलते हैं, चाहे वो कंप्यूटर में हो गया, चाहे वो हम मोबाइल्स में हो गया, उसमें जो हम गेम्स खेलते हैं उसमें आप अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग जगहों पे कैरेक्टर को मूव कर सकते हैं 3D डायमेंशनल में। और एग्जांपल के तौर पे अभी टीवी में आता है जैसे मोटू पतलू, ठीक है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और आइस एज हो गया, फाइंडिंग नीमो हो गया, या फिर टॉय स्टोरी वगैरह हो गया, ये सब जो एनिमेशंस के स्टाइल होते हैं बेसिकली ये 3D एनिमेशन है। और 3D एनिमेशन का सबसे लाजवाब अभी के वक्त में जो एग्जांपल है वो अभी आई हुई हॉलीवुड की मूवी अवतार है, ठीक है। वो कम्प्लीटली डिजिटल एनिमेशन है और उसमें VFX का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरा जो हमारा टर्म है, पहला हो गया 2D एनिमेशन, दूसरा हो गया हमारा 3D एनिमेशन, और तीसरा आता है हमारा VFX। VFX क्या है? जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण के तौर पे समझाया था कि एक शहर में अगर हमें सुनामी या फिर बाढ़ दिखाना है, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है कि उस शहर को पूरा के पूरे पानी में हम डुबा दें, वैसा कर नहीं सकते। कई बार गाड़ियों का जो क्रैश वगैरह दिखाया जाता है या किसी बिल्डिंग को तोड़ते वगैरह दिखाया जाता है, ब्लास्टिंग दिखाया जाता है, ये इतना तोड़फोड़ करना हर बार पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये शहरों के बीच में होता है, लोगों के बीच में होता है। इस चीज़ का तोड़ क्या है कि VFX हम यूज़ करते हैं। VFX का फुल फॉर्म है विजुअल इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट्स क्या होता है कि हम क्या करते हैं ना, हम रियल टाइम पे कुछ वीडियो शूट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मेरे बगल में मैं दिखाना चाहता हूँ कि टॉम एंड जेरी है, मेरे बगल में कोई एलियन है, तो ग्रीन स्क्रीन पे जी, ग्रीन या ब्लू स्क्रीन को हम लोग यूज़ करके एक कार्टून कैरेक्टर या वो एलियन वाला कैरेक्टर हम क्रिएट करते हैं, जो और हम चाहे वो बैकग्राउंड में डाल जो भी चाहे वो हम बना सकते हैं बेसिकली। और उस चीज़ को उठा करके हम प्लेस कर देते हैं और फिर प्रॉपर लाइटिंग वगैरह होता है, जिसके वजह से वो लगता है कि वो जो भी चीज़ है वो हमारे जस्ट बगल में है। तो VFX होता है जहाँ पर हम असली चीज़ों को शूट करते हैं, कुछ नकली चीज़ें हम बनाते हैं और दोनों को मर्ज कर देते हैं और वो VFX हो जाता है। जैसे रावण मूवी आई थी जी, तो वो पूरी एकदम एग्जाम्पल हुई। हाँ, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपने दिया है रावण मूवी। वो अपने वक्त की सबसे बेहतरीन मूवी में से एक है, रेड चिली प्रोडक्शंस का। और उस मूवी वो अपने में इंडिया के लिए एक अजूबा बात था, उस तरीके का एक मूवी बना पाना। बिल्कुल आपने सही एग्जांपल दिया, जहाँ पर रियल चीज़ है और कुछ एनिमेटेड चीज़ें हैं, दोनों को मर्ज करते हैं और वो VFX का शक्ल देता है। जी, आपने अभी बताया था इसके बारे में कि लाइक डिग्री कोर्सेज होते हैं, फिर आपके डिप्लोमा होते हैं, सर्टिफिकेशन होता है, साथ में आप अलग से भी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो एज एन एक्सपर्ट हमारे जो दर्शक है वो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करना सही रहेगा, एट व्हाट एज? एट व्हाट एज, ओके। अभी के टाइम पे अगर आप 12th पास हैं, ठीक है, और आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है और साथ ही साथ आपके मन में अगर इंटरेस्ट है कि एनिमेशन करना है, तो डेफिनेटली आपको डिग्री कोर्स के साथ जाना चाहिए। इससे होगा ये, डिग्री कोर्स में तकरीबन हमें 3 साल मिलती है, ठीक है। आप 12th पास है तो क्या होगा, 3 साल बाद आपको डिग्री कोर्स मिल जाएंगी और साथ ही साथ आपका जो पसंदीदा फील्ड है आप उसमें 3 साल बिताएंगे और अपना स्किल डेवलप करेंगे। एट द एंड आपके पास डिग्री भी होगा और आप जिस चीज़ को करना चाहते हैं, जो आपकी हॉबी है, वो कल को जाकर के आपके करियर में कन्वर्ट हो जाएगी। एक वो चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़, आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं या डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त कम है और अगर आपको नौकरी चाहिए, जल्द से जल्द जॉब की तलाश है, तो आप 6 महीना, साल भर, 2 साल का आप सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। या फिर तीसरा चीज़ ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप एनिमेशन का करियर तो करें ही बतौर हॉबी या जैसे भी, ठीक है, करियर के तौर पे भी, और साथ ही साथ चाहते हैं कि आप कुछ पैरेलल में कुछ और बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कर ले, तो वैसे में क्या होगा कि आप अपना एक डिग्री भी ले सकते हैं, ठीक है, बैचलर या मास्टर का, आप किसी भी कॉमर्स में, साइंस में, किसी भी जा करके, और साथ ही साथ उसके बाद आप एनिमेशन में भी आप जो हैं वो एक अलग से सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। तो एट द एंड आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट दोनों होगा और साथ ही साथ डिग्री भी होगा जो आपके एकेडमिक से होगी। तो आप इस तरीके से अपने ऊपर डिसाइड करके कि आपको करना क्या है, आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं, या आपके पास आप सोचते हैं कि कुछ प्लान बी भी होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने हिसाब से अपने कोर्सेज वगैरह को चुन सकते हैं।
और इन केस की कोर्सेज नहीं भी है तो अलग से आप कुछ अपने से भी स्किल डेवलप कर सकते हैं। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के टाइम पे यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है, हाँ। ठीक है। आप कई बार होता है कि फीस वगैरह के लिए हमारे हाँ। पास जो है कुछ दिक्कतें आती हैं, फाइनेंशियली दिक्कत आती है, तो वैसे में यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इंटरनेट जब से आया, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बोल रही थी, इंटरनेट के आने की वजह से हुआ ये है कि ऐसे सैकड़ों प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप कोर्सेस निकाल सकते हैं। कुछ फ्री कोर्सेज वगैरह है, सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह भी है, और अगर पेड कोर्सेज भी होते हैं तो बहुत न्यूनतम 300 रुपये, 350 रुपये से कोर्सेज शुरू हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं, अनअकैडमी हो गया या यूडेमी हो गया, ये कुछ प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसको जो हमारे दर्शक है इसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अनअकैडमी, यूडेमी, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर 350 रुपये से कोर्सेज शुरू होते हैं। डिज़ाइनिंग के कोर्सेज शुरू होते हैं, ऑडियो के कोर्सेज शुरू होते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए कोर्सेज शुरू होते हैं, एनिमेशन के लिए कोर्सेज शुरू होते हैं। और ये 350 से बढ़ते हैं 750, 1500, 2000, 5000, 10,000। वो डिपेंड करता है कि क्या कोर्स है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो क्या सर्टिफिकेशन वगैरह देख रहे हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करते हुए आप वहाँ से कोर्सेज सीख सकते हैं। और सबसे बेहतरीन बात ये कि आप अपने आज़ादी से उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप दिन में आप या तो पढ़ते हैं, आपका कोई आपको कॉलेज वगैरह जाना होता होगा, या फिर आप कहीं जॉब वगैरह करते होंगे, ठीक है। अगर उन सारी चीज़ों को करने के बाद आपका अगर वक्त बचता है तो उसके बाद जो है आप इन प्लेटफॉर्म से आप कोर्सेज कर सकते हैं और अपने वक्त के हिसाब से आराम से कभी भी इन कोर्सेज वगैरह वो कर सकते हैं। और यूट्यूब वगैरह प्लेटफॉर्म में तो फ्री में कई सारे कोर्सेज है। वहाँ तो मेंटर्स है, हज़ारों की तादाद में मेंटर्स है। उन मेंटर से आप जाकर के उन कोर्सेज को सीख सकते हैं। बिल्कुल। आपने अभी जैसे अब आपने फ़ीस की जो बात कही है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो डिग्री कोर्सेज जो बच्चे करते हैं, तो लमसम उन्हें अपने दिमाग में, क्योंकि हमारे दर्शकों में जो बच्चे हैं उनके साथ पेरेंट्स भी बैठे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा पॉकेट देखना पड़ता है, तो क्या कुछ बजट होना चाहिए? क्या कुछ बजट होना चाहिए? ओके। एक लमसम अमाउंट। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। अगर आप कहीं पर कुछ पैसा लगा रहे हैं तो आपको बदले में क्या मिलता है। अगर आप एनिमेशन फील्ड में एक अच्छा करियर बनाते हैं तो आपको जो है काफ़ी अच्छी सैलरी मिल सकती है। ऑल्दो अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं, डिप्लोमा कोर्स करते हैं, और अगर आप न्यूनतम से अगर आप अपना एनिमेशन करियर शुरू करते हैं एनिमेशन फील्ड में जाकर के या डिज़ाइनिंग फील्ड में जाकर के, तो 20,000 रुपये से आप अपना जो है वो सैलरी शुरू करते हैं। तो और ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है। बट स्टार्टिंग में पेरेंट्स को चिंता होती है कि कितना हमारा लगेगा बजट। देखिए, तो लमसम सारे अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं और कई तरह के कोर्सेज होते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो होता है जिसमें पर्टिकुलर आप 1-2 सॉफ्टवेयर वगैरह सीखते हैं, उसमें कई बार 6,000, 8,000, 10,000 इस तरह के कोर्सेज होते हैं। और ये कोर्सेज 3 महीने, 6 महीने, साल भर इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और हर इंस्टीट्यूट का अपना प्राइस होता है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि प्राइस कम मिले। अगर आप प्राइवेट कॉलेज वगैरह में जाएंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा मिले। तो लमसम जो है एक मिनिमम से अच्छा 6 महीना, साल भर का कोर्स जो है वो 20-25 हज़ार से शुरू होता है, ठीक है। और इसको करने के बाद आपकी सैलरी भी लगभग 15-20 से शुरू हो जाती है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिल जाती है। तो जैसे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, हमारे दर्शकों में कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे कि एनिमेशन के लिए ऐसा माना भी जाता है बच्चों में कि मुझे बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, तो उनके लिए क्या कुछ करियर्स अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं एनिमेशन करने के बाद अब्रॉड के लिए? ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है ना कि जो एनिमेशन वगैरह का जो भी काम होता है वो सिर्फ बाहर होता है, क्योंकि हॉलीवुड मूवीज़ बेशक बाहर ही बनती हैं, तो लोगों को लगता है बाहर होता है। लेकिन आपको ये बात जान करके काफ़ी हैरानी होगी कि जो बाहर एनिमेशन वगैरह का काम जो हम समझते हैं वो एक्चुअली में इंडिया में ही होता है। ये सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है लगभग 80% वर्क इंडिया आता है। अच्छा। और इंडिया में ही जैसे हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सारी जगहों पे कई सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जो इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करती हैं। रेड चिलीज़ VFX कंपनी हो गई, ग्रीन गोल्ड हो गया, कॉस्मोस माया हो गया, ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पर मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़, साथ ही साथ एनिमेशन, कार्टून एनिमेशन जो हम कार्टून नेटवर्क इंडिया या पोगो वगैरह हम देखते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पर होता है। ओके। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा वास्ट स्कोप है, पहली ये चीज़। दूसरा कि अब्रॉड जाने के क्या चांसेस है और अब्रॉड में क्या डेवलपमेंट है। अब्रॉड जाने के बहुत अच्छे चांसेस है।
अगर आप यहाँ पर किसी कंपनी में काम करते हैं और आप एक पर्टिकुलर कुछ साल बिताने के बाद वहाँ पर आप अपना एक अच्छा डेजिग्नेशन बना लिए अगर आप, तो यकीनन अब्रॉड जाने के काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं और पैकेजेस भी काफ़ी अच्छी मिलती है। ठीक है, रिसेंटली मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनके ही संपर्क में कोई थी और वो पिछले 3 साल से वीएफएक्स इंडस्ट्री में थी, पेंट आर्टिस्ट के बतौर पेंट आर्टिस्ट और रोटो आर्टिस्ट के तौर पे थी, और अभी उन्हें मौका मिला है कि डिज्नी में जाने का। वाव। ठीक है, और वो डिज्नी में गए हैं और उनका ईयरली पैकेज जो है वो 40 लाख रुपीस हो गया है। यानी कि इसमें भी काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी ग्रोथ है हर जगह पे। जैसा कि ये स्किल बेस्ड काम है ना। हाँ। ये आपके कौशल के ऊपर निर्भर करता है। आप जितना इस चीज़ में बेहतर करते हैं, जितना अच्छा करते हैं, उतना ज़्यादा चांसेस होता है आप इस चीज़ में ग्रो कर सकते हैं। लाइक इसमें आपने अभी तक काफ़ी कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर कितना हमें रिटर्न मिल सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है अब्रॉड में, और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात जो आपने बताई है वो आखिर में कि जितने भी काम होते हैं वो यहाँ होते हैं। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग थिंग। थैंक यू सो मच शहनवाज जी कि आप हमारे शो पर आए, आपने दर्शकों को इतने अच्छे तरीके से एनिमेशन के फील्ड में एक एक चीज़ बताया और आपने इतना अपना कीमती वक्त यहाँ पे आया, तो फिर आई एम रियली थैंकफुल। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा ये सब जान करके। तो दर्शकों, आपने देखा एनिमेशन के बारे में छोटी से छोटी जानकारी आपको यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट ने दी। हम हमेशा आपको ऐसे ही किसी एक नए कोर्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर सही जानकारी सही समय पर सही व्यक्ति को मिले तो फैसले लेने में थोड़ी आसानी होती है। हम आपसे अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।